टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कश्मीर घाटी में लेवेंडर के फार्म पर्यटकों को कर रहे हैं आकर्षित। कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थिर होगी अर्थव्यवस्था। सुन्नी में तेल टैंकर जेलम में गिरा। कड़ी मशक्कत के बाद चालक का शव निकाला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज मीडिया कर्मियों से की बात। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का दिया निर्देश। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के जन्मदिवस के मौके पर आज पार्टी की तरफ से जम्मू में स्थित पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर घाटी में लेवेंडर की खेती कई जिलों में की जाती है, जिसमें पुलवामा, गांदरबल और अनंतनाग जिले का सिरहामा क्षेत्र शीर्ष पर है। सिरहामा का लेवेंडर फार्म 640 कनाल भूमि पर फैला हुआ है और इसकी सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। लेवेंडर फार्म को देखने और इसके प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए न केवल पर्यटक बल्कि किसान भी दूर दूर से आते हैं। कृषि विभाग भविष्य में लेवेंडर की खेती को और अधिक विस्तारित करने और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके इसके उत्पादन में सुधार करने की योजना पर विचार कर रहा है, जो न केवल लेवेंडर की मांग को पूरा करेगा बल्कि कश्मीर की कृषि और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। और इस साल लेवेंडर का उत्पादन काफी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कृषि विभाग को काफी मुनाफा होगा। बेसिकली जो ये लेवेंडर फॉर्म है, इट वाज एस्टैब्लिश इन 2006 में। इसमें एक दो स्कीम्स थे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। एग्रोस्टॉल जो फॉडर क्रॉप बनाते थे। आफ्टर दैट 2017 डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैंड ओवर टू दिस फॉर्म टू फ्लोरिकल्चर स्कीम। तो तब से पहले एक दो कनालों में ये मुश्तमिल थे ये लेवेंडर फॉर्म, तो इतना अवेयरनेस लोगों के पास नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी जो एक्सपेंशन, जो लैंड एक्सपेंशन है वो बढ़ने लगी और आज हमारे पास 8 हेक्टेयर्स अंडर द कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर फॉर्म। और HADP के अंडर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि जो स्कीम आई हमारे इस JNK में। तो इस बार हमने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ। फॉर एग्जांपल ये पुष्कर मूल है, मुश्कवाला है, सेंट जर्नियम है और है रोजमेरी है। तो रोजमेरी जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, इनका तेल और इसका चाय वगैरह जो भी है। और ख़ासकर नए युवा के जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, खासकर जो युवा नए पीढ़ी के जो पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा राग़िब होता है इस ऑर्नामेंट, इस मेडिसिनल और इस लेवेंडर की तरफ से। तो प्रोडक्शन और इसका मुनाफा हम देखें कि इसका मुनाफा बहुत, मतलब ऐसे लैंड में ये इसकी कल्टीवेशन होती है। अगर किसी फार्मर ने कोई लैंड छोड़ भी दिया है, मतलब अनरिलेटेड कोई कुछ उगता नहीं है, बंजर जैसा है, तो ये क्रॉप वहां जरूर ज्यादा करता है। तो यहाँ से मतलब अक्टूबर नवंबर में तो चीफ एग्रीकल्चर डिफरेंट मतलब डिस्ट्रिक्टों के उनको ट्रेन करके वहां से फार्मर जो ट्रेनिंग होती है इनको देते हैं हम। तो बहुत सारे HADP के अंडर इस बार हमने बहुत से सैपलिंग्स वगैरह इशू किए हैं। जो एग्रीकल्चर का असली मेन कंसेप्ट है कि एक फार्मर को एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर होना चाहिए। मतलब एक फार्मर के पास हर एक मतलब एलाइड डिपार्टमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो फिशरीज के साथ भी करे, फ्लोरिकल्चर के साथ भी करे, वो इसका फ्रूट के साथ भी करे,
एक जो पर्टिकुलर एक कोई क्रॉप लेता है, इसमें तो मुनाफा है, तो साथ साथ में अगर वो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर में ज्यादा जोर देंगे, तो जो आज करते हैं वहाँ के, आज मतलब जो पढ़े लिखे जो नए युवा जो है वो इस पर ज्यादा रागिब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में है जो जून श्रीगफारा है, इसके एरिया में यहाँ बहुत सारे ऐसे फार्मर्स है जिनके पास मतलब शीप हस्बेंड्री भी है, ये फ्लोरिकल्चर के साथ भी वाबस्ता है, और इसका मुनाफा फॉर पर्टिकुलर आपने क्वेश्चन बॉय के इससे क्या फायदा मिलेगा। एक कनाल में कम से कम ये 1 क्विंटल ये बायोमास देता है, तो एक क्विंटल बायोमास में 100 लीटर में निकलता है, वो बिक रहा है। अगर मार्केट में अगर देखेंगे तो मार्केट में उसका वैल्यू जो है, इसका जो रेट है 12,000 13,000 तक। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिले में एक तेल टैंकर के सड़क से फिसलकर झेलम नदी में गिर गया। ऐसा कथित तौर पर लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया था। एक अधिकारी ने बताया कि आधी रात के दौरान श्रीनगर से सुंबुल की ओर जा रहा एक अज्ञात तेल टैंकर वांगीपोरा चेकपोस्ट के पास सड़क से फिसल गया और चालक सहित झेलम नदी में गिर गया। उन्होंने कहा कि चालक और टैंकर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया और आखिरकार शव को बरामद कर लिया गया और चिकित्सा कानूनी औपचारिकताओं के लिए सीएचसी सुंबुल में स्थानांतरित कर दिया गया। मृतक चालक की पहचान जितेंद्र सिंह पुत्र इंद्रजीत सिंह निवासी भारख जिला रियासी के रूप में हुई है। इस बीच पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इस घातक दुर्घटना के संबंध में जांच शुरू कर दी है। क्रेन को भी यहाँ से लाया गया है ताकि इस गाड़ी को जो है यहाँ से पानी से बचाव किया जाए। तो लाइव तस्वीरें आप लोग थे, इस वक्त एसडीआरएफ की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है काम कर रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और चुनाव पूर्व गठबंधन के बारे में कोई भी निर्णय पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही लेंगे। उमर ने कहा कि कार्य समूह की बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया और अन्य भी मुद्दों पर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव समय पर होंगे या देरी से, इस सवाल पर उमर ने कहा कि इस बार समय पर चुनाव कराने को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। जहन में रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक साहब ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। 2 दिन का ये इजलास रहा। हमें सदर मोहतरम के तरफ से ये हिदायत दी गई थी कि हम मौजूदा सियासी सूरत हाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा मजबूत करने के तरीके और आने वाले इंतखाबात की तैयारी, इन सब चीज़ों को लेके हम अपनी बात सामने रखें। तमाम जो साथी इस मीटिंग में बुलाए गए थे उन्होंने अपने बातें रखी। मौजूदा हालात के बारे में हर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी के जो ऑनरेबल मेंबर हैं उन्होंने खासकर जो जम्मू कश्मीर में अभी हालात बने हुए हैं उनके बारे में खदशात का इजहार किया, चाहे वो गिरफ्तारियों की बात हो, चाहे वो पकड़ दकड़ का जो सिलसिला चल रहा है उसको लेके हो, चाहे कानून के गलत इस्तेमाल की अगर हम बात करें उसको लेके, रोज़ बरोज़ जो बिजली का निज़ाम बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है उसको लेके लोगों ने बात की। बिजली की फीस दिन ब दिन जो बढ़ाई जा रही है उसको लेके नाराज़गी का इज़हार हुआ। राशन की किल्लत, राशन की कीमतें, जिस तरह जम्मू कश्मीर को हर लिहाज से धकेला जा रहा है और सताया जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी के मेंबरों ने अपनी बात जो है सदर मोहतरम के सामने रखी। उमर साहब, जो पार्लियामेंट का इस वक्त एटमॉस्फेयर है वो आप भी मॉनिटर कर रहे होंगे। पार्लियामेंट का एटमॉस्फेयर जो है बात करना उस वक्त वो फ्रंटली एटमॉस्फेयर नहीं लग रहा। जो दूसरा कि प्राइम मिनिस्टर ने 3 जगहों का नाम लिया, आने वाले टाइम में 3 स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर का नाम नहीं दिया गया। दूसरा के साथ में जो आज इंजीनियर रशीद का ओथ लेना एक रिस्ट्रिक्टेड अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। जहाँ तक ओथ लेने की बात है ये अदालत का फैसला होता है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अदालत ने जो फैसला लिया वो लिया। जहाँ तक पार्लियामेंट की हम बात करें तो मेरे साथ आगा रुहुल्लाह साहब खड़े हैं, ये खुद स्पीकर की मनमर्जी के शिकार हुए हैं। खुद इनकी जो स्पीकर साहब के इलेक्शन के बाद तकरीर हुई उसमें से एक हिस्सा जो है काट दिया गया था क्योंकि स्पीकर साहब इनकी बातों से खुश नहीं थे। इसी तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर का हिस्सा बीजेपी के कहने के बाद रखवाना ये अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात रखने का जो है हक है। अगर गाली गलोच नहीं, अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए तो इन चीज़ों को रिकॉर्ड से निकालने की जो है नौबत आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बीजेपी को अब कौन याद दिलाए कि 400 की तो उन्होंने बात की लेकिन 240 भी पार नहीं हुआ। बीजेपी को कुछ हद तक अपना रवैया बदलना चाहिए। वो इस अंदाज से बात करते हैं जैसे कि उनके 400 मेंबर पार्लियामेंट में हैं, उनके 240 हैं और 240 से आगे उनकी गाड़ी गई नहीं। हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन को और ऑपोजिशन के मेंबरों को इस तरह जो है इनके साथ जो है व्यवहार नहीं होगा। जो कश्मीर का नाम नहीं लिया गया। जहाँ तक देखिए अब हम क्यों बार बार ये उम्मीद करें कि वज़ीर आज़म साहब जम्मू कश्मीर का जिक्र करेंगे। ठीक उससे कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म साहब यहाँ आए थे, उन्होंने योगा किया। योगा के दौरान उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि जल्द से जल्द इलेक्शन होंगे
और लोग अपनी हुकूमत चुनेंगे। इसके बाद शक की गुंजाइश कहाँ पर है? इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि वो इलेक्शन यहाँ जल्द से जल्द कराएंगे। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वक्त की लगाई हुई पाबंदी से पहले इलेक्शन का सिलसिला जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें आप कोई शक की गुंजाइश है। इलेक्शन होंगे, हम उन इलेक्शनों के लिए तैयार हैं। उमर साहब, जो मीटिंग हुई क्या उसमें ये कुछ कंक्लूजन आया कि इंडिया अलायंस पार्टनर्स के साथ असेंबली इलेक्शन आप लड़ेंगे? ये बात सदर मोहतरम को छोड़ दी गई है। सदर साहब जो इसमें बेहतर समझेंगे उनका फैसला हमारे सिर आंखों। उमर साहब, जो एनिमी आर्म्स एक्ट की बात हो रही है कि एनफोर्स किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, किस चीज़ का? एनिमी आर्म्स एक्ट। एनिमी एक्ट दिल्ली जो भी फैसला करे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ इलेक्शन होंगे, स्टेटहुड हमें रिस्टोर होगा, उसके बाद जो भी फैसले होंगे हमारे लिए वो हम खुद ले लेंगे। ये फैसले हमारे ऊपर ठोसे नहीं जाएंगे। अग्निवीर स्कीम भी एक कंटेस्टेड इशू इस वक्त बना हुआ है। अग्निवीर ये तो पुराना इशू है, इसके खिलाफ बीजेपी को पहले ही वोट पड़े। बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह ये रही कि अग्निवीर को लेके उन इलाकों में जहां सबसे ज़्यादा लोग आर्म फोर्सेस की तरफ जाते हैं, उन्होंने इस अग्निवीर को कबूल नहीं किया है। बीजेपी को लोगों का जो मैंडेट है वो मानना चाहिए और अग्निवीर स्कीम को कैंसिल करके इसकी जगह में कुछ और लाना चाहिए। हमने भी पढ़ा नहीं, ये सुना है कि जो इंजीनियर रशीद की पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी मुसलमानों की नुमाइंदगी अभी तक नहीं कर पाए। एक सॉरी, किसने कहा ये? इंजीनियर रशीद की तरफ से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उमर साहब, मैंने ऐसा बयान देखा उमर साहब, नहीं। जो मीटिंग हुई इसमें अलायंस की बात हुई आने वाले असेंबली अब मैंने इसका जवाब दे दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आज पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रफीक मलिक, पार्टी महासचिव विक्रम सिंह तथा कई नेताओं की मौजूदगी में आज कई लोग पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। भारतीय सेना ने मेंढर उपमंडल के पिछड़े क्षेत्र कारी कांगड़ा हाई स्कूल में नागरिक समाज के सहयोग से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर युवा नेता सरदार मुनूर खान ने सभी को धन्यवाद किया। बिच्छू जगह छड़ी हो रहा लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, खुराक साहब जिंदाबाद, खुराक साहब जिंदाबाद, खुराक साहब जिंदाबाद, लेके भाई जी जिंदाबाद, लेके भाई साहब जिंदाबाद, लेके भाई साहब जिंदाबाद। पासवान साहब, अमर रहे, 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 चिराग पासवान जी जिंदाबाद, चिराग पासवान जी जिंदाबाद, चिराग पासवान जी जिंदाबाद। चिराग पासवान एक तो दुख का मौका भी और खुशी का मौका भी। दुख का मौका ये है कि आज हमारे रामविलास पासवान जी नहीं रहे हैं, लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि आज उनके जन्मदिन के मौके पर हमारे साथ युवा लोग जो अपने एरिया में अपना मुकाम रखते हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबको न्योता देता हूँ जोगिंदर सिंह जी का, जो चनैनी के रहने वाले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। इनका अपने इलाके में बहुत बड़ा नाम है और ये शाना बशाना लोगों की मदद करते रहते हैं। बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं जोगिंदर सिंह जी का। हम पहले तो रामविलास पासवान जी की
आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को जो क्षतिग्रस्त हुई है, पूरे हिंदुस्तान को जो क्षतिग्रस्त हुई है, और ख़ासकर उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक ख़ास वो दी गई थी, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका जो गैप है वो कम नहीं होगा। लेकिन चिराग पासवान जी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं जैसे रामविलास पासवान जी ने जम्मू कश्मीर को एक उन्नति की तरफ बढ़ावा दिया था, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लीडरान को पूरा सहयोग दिया था, वैसे ही चिराग पासवान जी भी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम लोक जनशक्ति पार्टी के लिए एक सराहनीय मौका है, जो जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फुलफिल करने का। इसी के साथ मैं एक बार फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए धन्यवाद ये कहना चाहते हैं कि जो पासवान की यादें हैं जम्मू कश्मीर में जुड़ी हुई, हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है उस चीज़ के, जो हमारे बीच में पासवान जी नहीं है। पूरी टीम को एक मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में कोई हमारा जो बीच में नहीं है। तो फिर भी हमने उनकी याद में आज जो हमारा उनका 79 जन्मदिन मनाया हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में मना रहे हैं, चिराग साहब भी मना रहे हैं, हमारे ऑल इंडिया के जम्मू कश्मीर की टीम भी पूरी जो बना रही है डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी यादें जो जुड़ी हुई हैं पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। उनके जो काम है वो पूरे हिंदुस्तान जानता है। उनके गरीब तबका खासकर आप तो देखोगे जो हर एक को साथ लेके चले, किसी के साथ उन्होंने भेदभाव करने कभी मैसेज दिया, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो हर एक के साथ चलते थे। आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ा धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और हम यहाँ से अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर की तरफ से चिराग साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं पासवान जी के जन्मदिन पे। लेकिन हमें लोगों को जो अफसोस है कि जो हमारे बीच में नहीं है, हमारे दिल से बहुत प्यार मोहब्बत हमारे साथ है, उनका बहुत प्यार मोहब्बत हमें करते थे। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि उनके जो आत्मा को शांति मिले, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, और इसके लिए शांति के लिए हम प्रार्थना सारे लोग करते हैं यहाँ पे। और जो उनका बर्थडे है अपनी पार्टी की तरफ से और सबकी तरफ से उनकी फैमिली को और जो हिंदुस्तान के जो जितने भी हमारी तमाम पब्लिक जो पासवान को चाहने वाले हैं सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे पुंछ के सला गांव में मारा तक सड़क का निर्माण कार्य लगभग 5-6 साल से शुरू हुआ था, जो बीच में ही छोड़ दिया गया है। सड़क का काम न होने की वजह से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं और आज लोगों ने इसके प्रति रोष प्रकट करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने यह भी बताया कि इतना गंभीर मुद्दा है कि जिसका जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए, और इस दौरान लोगों ने डीसी पुंछ से इस पर ध्यान देने और इस समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया। दिक्कत है, परेशानी है बस। यहाँ दिखाई नहीं दिए, ना उनका यहाँ घर है ना ठिकाना है। खामखा हमारे इस रोड के बनने में रुकावटें डाल रहे हैं। हम ऐसी अपने गांव की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने जिस साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फौरी तौर ऐसे मीडिया वाले जो पैसे लेकर ठेकेदारों का दफा कर रहे हैं उनको हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी रोड का 6 साल 2019 से ये स्टार्ट हुई थी। हमने इसका इतना तावन किया कि ठेकेदार ने जो डंपिंग का था वो हमारी ज़मीन काटी, हमारी ज़मीनों के हमें मुआवजे नहीं मिले, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, इनकी हमने इज्जत की। हमें पता था कि हम इसकी इज्जत करते हैं ठेकेदारों की, ये भी हमारी रोड को अच्छी तरह बनाएंगे, लेकिन इन्होंने ऐसी सियासी तौर पर हमें मार दी है कि अभी सरपंच साहब ने ये बोला है कि जो ब्लास्टिंग का काम है हमारे गाँव में ब्लास्टिंग हुई नहीं है, क्योंकि इसका परमिशन लेना पड़ती है, जो थाने से लेना पड़ती है, कागज बनाना पड़ते हैं। तो इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया ब्लास्टिंग का निकाला और 50 लाख रुपया जो निकाला इन्होंने डंपिंग का, 2 करोड़ रुपया इन्होंने जो निकाला और 2 करोड़ इस सड़क पर लगा देते तो हमारी रोड कंप्लीट हो जाती। अब जो ये दंगे बने हैं या ये कहते हैं कि ब्लैकमेल वगैरह हुए, ये लोगों ने मनाए हैं, यही दिखाई देते हैं, बाकी उनका अर्थ वर्क जो है बिल्कुल जीरो है। तो जो लोग ये बातें करते हैं ये गांव के रहने वाले नहीं है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई मकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये और ऐसी बातें कर रहे हैं। इससे पहले कहते थे ठेकेदार जो हैं ये गलत हैं, ठेकेदारों ने काम नहीं किया। 10 दिन के बाद जब पैसे मिले अब ठेकेदार अच्छे हैं, उनका डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कैमरा लेकर या मोबाइल लेकर फिरते हैं कि हम मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले हम आपको नहीं समझते, हमारे गांव में अगर मदाखलत करेंगे अब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ताकि इसको देखकर हमारी रोड को
जल्द से जल्द यानी कि इसको काम किया जाए। तो शुक्रिया आपका बहुत, जो आप आए हमारी आवाज़ प्रोटेस्ट को सुनकर और आगे तक ही हमारी बात पहुँचाना। बहुत बहुत रहमान रहीम। आज हमने ये जो प्रोटेस्ट रखा है, इसका मकसद ये है कि हमारी देरीना मांग और बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि ये हर गांव की, हर आवाम की और हर इलाके की ये मांग होती है, वो है सड़क। यहाँ इस सड़क के मंजूर करवाने में हमारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी पूरी टीम, पंचायत माड़ा ए हो, पंचायत माड़ा बी हो, यहाँ के मोज़ीन हो, यहाँ के जितने भी शहरी हैं, उनने बड़ी जदोजहद करके इस रोड को मंजूर करवाया था। यह है कि आज तकरीबन 8 साल गुजर चुके हैं इस रोड को कंप्लीट करने में, और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और कंप्लीशन की जो मेन वजह ये है, जो ठेकेदार साहिबान थे यहाँ पर, कोई भी आदमी गांव का हो, माड़ा पूरी पंचायत जो है, चाहे वो माड़ा ए की पंचायत हो, माड़ा बी की पंचायत हो, हर फर्द ने, हर शख्स ने जो है, हर लिहाज से जो है, ठेकेदार साहिबान हो, चाहे वो महकमा हो, उसका जो है तावन किया है। साहिबान ने इस रोड को बनाने में जो यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएट किया है गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट का जो पैसा जो है गलत इस्तेमाल हुआ है। जब हमने भी 3-4 साल 5 साल हमने भी ये सब्र किया, हमारे लोगों ने कहा कि ठेकेदार साहिबान के ख़िलाफ़ हमारी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदार साहिबान जो हैं, हमने उनका तावन किया है, उनने इस रोड का जो अर्थ वर्क है उसको कंप्लीट कर दिया है। एक हमारा लाइजान है, एक हमारा सिस्टम है। लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की, जब हमने पेपर जो है उनकी छानबीन की, जब हमने पेपर निकलवाए, तो हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़ा घपला हुआ है, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। हमने समझा ये हमारा पैसा खर्च कहाँ हुआ, इतना पैसा था उस पर सिर्फ ये अर्थ वर्क हुआ है और ये जो कुछ सीडी वर्क हुआ है, डंगे वगैरह बने हैं, लेकिन ये बाकी पैसा कहाँ गया है। तो हमें पता चला कि इस रोड पर जो 4 डंपिंग यार्ड जो थे वो बनाए जाने थे, उन पर उनने जो मलबा जो है रोड का वहाँ डालना था। और उस डंपिंग यार्ड, 4 डंपिंग यार्ड में से कोई भी आदमी यहाँ पर कहे कि किसी भी डंपिंग यार्ड में 1 तोला 1 किलो जो है वो मटेरियल जो मलबा था वो नहीं डाला गया, और उसके 40-50 लाख बिल जो है ऐसे ही निकाल लिए ठेकेदार साहिबान ने। फिर उसके बाद हमें सबसे बड़ा पता ये चला कि यहाँ पर सब लोग कहेंगे यहाँ पर कोई ब्लास्टिंग हुई है जनाब? कोई ब्लास्टिंग हुई है? कोई यहाँ पर ब्लास्टिंग नहीं हुई है। एक आने की ब्लास्टिंग नहीं हुई है, एक ब्लास्टिंग भी नहीं हुई है। यहाँ पर जितना वर्क हुआ है मशीनों से हुआ है, कटर से हुआ है, और जहाँ ब्लास्टिंग की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। और 1.5 करोड़ रुपया, आप लोग ये समझे कि 1.5 करोड़ रुपया यहाँ पर ब्लास्टिंग का जो बिल है वो ड्रा किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी की जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई की तरफ से पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के जरूरतमंद लोगों के खाने पीने का सामान तथा अन्य खाद्य सामग्री वितरित की गई। लोक जनशक्ति पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रफीक मलिक की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने RS-पुरा कस्बे के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर समाज के जरूरतमंद लोगों से मुलाकात की तथा उनमें जरूरी सामान वितरित किया। हमारा जो पासवान जी का जन्मदिन है, आज जम्मू कश्मीर में क्या हिंदुस्तान में धूमधाम के लोग बना रहे हैं, क्योंकि उनकी याद में बना रहे हैं। क्योंकि ऐसे काम उन्होंने किए कि जो एक नई दिशा दी थी हर आदमी को, गरीब हो, अमीर हो, चाहे कोई भी कौम हो, सबको साथ लेके चले। आज हमने जो RS-पुरा का दौरा किया, यहाँ पे कुछ लोगों से मिलना चाहते थे, कुछ बच्चों से मिलना चाहते थे। यहाँ पे हमने जो गरीब लोगों के लिए हमें कुछ बच्चों को अपनी तरफ से देना था, तो वो दिया वगैरह। तो जो अभी जो हमारे चिराग साहब हैं, उनका भी यही है कि आज भी वो भी पटना में भी जन्मदिन मना रहे हैं सब मिलजुल के। तो ऐसे हम जम्मू कश्मीर में जो मिलजुल के हर एरिया में जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जो पासवान जी का जन्मदिन हमारी पार्टी बना रही है, किया जाएगा उसमें हिस्सेदारी। क्योंकि हमारी जो पार्टी नेशनल पार्टी है वो बेदाग पार्टी है हमारी जो चिराग साहब हैं इस टाइम बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि फुल फुर्सतों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी आने वाला टाइम देखते हैं क्या बताते हैं। जम्मू कश्मीर का जो नई रोशनी की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं अपनी पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सरदार आजाद सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को देश में मजबूत विपक्ष के सामने कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी बैसाखी पर सरकार चला रही है और किसी भी समय गिर सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अपने बलबूते पर पहले वे सरकार चलाते थे, अब कोई भी फैसला अपने दम पर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जब तक गठबंधन की सहमति न हो। सिंह आज़ाद है और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में अक़लीती सेल का चेयरमैन कश्मीर हूँ। आपने मुझसे सवाल किया कि हालिया पार्लियामेंट चुनाव के बाद आप बीजेपी की
ताकत का क्या मुजाहरा करें। जहाँ तक बीजेपी का तल्लुक़ है, उसके पास पिछली पार्लियामेंट में 400 के करीब सीट्स थे और वो सुकड़ते सुकड़ते 240 तक पहुंच चुकी है। अब बैसाखी का सहारा लेके दो पार्टियों का वो उसने हुकूमत बनाई, लेकिन अपोजिशन बहुत हद तक बड़े अच्छे ढंग से मजबूत हुई है और अब की बार कोई भी फैसला लेना नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल होगा जब तक मुखालिफ पार्टियों का उनको साथ ना हो। और वो जिस ढंग से पहले अपनी हुकूमत चलाते थे वो वक्त ख़त्म हो चुका है। अब लोग भी बड़े खबरदार हो चुके हैं और मुखालिफ पार्टियों का ज़ोर है, इसलिए उनके लिए काम चलाना बेहद मुश्किल है। तनवीर इकबाल कुरैशी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पहाड़ी संस्कृति और कल्याण सेल JKUT जिला विकास ने आयुक्त पुंछ मोहम्मद यासीन और उपाध्यक्ष जिला विकास परिषद पुंछ मोहम्मद अशफाक चौधरी का हार्दिक धन्यवाद किया है कि उनके प्रयासों से आखिरकार पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के छतराल ब्रिज पर HPC पुलिया का शिलान्यास होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से यहाँ के लोगों को बेहद लाभ पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब मोहम्मद यासीन चौधरी IAS, उनके साथ साथ ज़िला तरक्याती काउंसिल पुंछ के वाइस चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद अशफाक चौधरी साहब का कि छतराल जो ब्रिज था हमेशा सोशल मीडिया की जीनत बने हुए था। हमेशा जब भी यहाँ पे तेज बारिश होती थी तो ये ओवरफ्लो होता था। इस पार गाड़ियाँ या उस पार गाड़ियों की एक लंबी कतार लगती थी। मैंने बहुत बार इस मामले को ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब मोहम्मद यासीन IAS उनके सामने उठाया। जब पुंछ में कमिश्नर सेक्रेटरी RDD शाहिद इकबाल चौधरी साहब तशरीफ़ लाए थे, उनके सामने उठाया। इंजीनियर अशफाक चौधरी वाइस चेयरमैन ज़िला तरक्याती काउंसिल पुंछ, उनके सामने उठाया। मैं वाइस चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उनसे दो बार उनसे मैं ये लेटर भी लेके गया। बाज़ाते खुद भी वो ज़िला तरक्याती जो हमारे डिस साहब है उनसे मिले। एक बार मैं भी उनके साथ गया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे कलवट जो है उसके लिए 15 लाख रुपए का जो है नॉन प्लान से टेंडर करा के वो टेंडर अलाट हुआ। अब जो है आज वहाँ पे काम स्टार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि ये एक बड़ी आबादी का इलाका है। इसमें कालाबन हो, लोहर कालाबन हो, कस्बा हो, इसमें छतराल हो, चक बनोला हो, इसमें नड़ोल हो, छुंगा हो, चरून हो। कोई बीमार होता था, कोई तालब इलम, कोई कॉलेज या स्कूल जाता था, कोई मुलाजम जो है ड्यूटी पे जाता था। अगर तेज़ बारिश होती थी तो गाड़ियों का क्रॉसिंग होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। इन तमाम बातों को एडमिनिस्ट्रेशन ने भी समझा, हमारे ज़िला तरक्याती काउंसिल पुंछ के वाइस चेयरमैन साहब ने भी समझा और इस पर इनिशिएटिव लिया। जिस मीडिया एहलकार ने जो है इस पे आवाज़ बुलंद की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसने सोशल मीडिया पे इस बात को उठाया, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो है सियासी वबस्तगी अपनी जगह, लेकिन इलाके की तामीर तरक्की अपनी जगह। तामीर तरक्की पे कि कोई भी पंचायत हो, कोई भी कस्बा हो, कोई भी इलाका हो, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता।
तमाम लीडरों को तामीर व तरक्की के सिलसिले में एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए। इलाके की तामीर व तरक्की होगी तो तमाम लीडरान का नाम जो है रोशन होगा। मैं समझता हूँ कि हमेशा ये कहा जाता था कि इस ब्रिज के पीछे बहुत सारे नामी गिरामी जो है लीडरान रहते थे, जो है रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कभी हमें भी जो है वो सोचो विचार करना पड़ता था कि हम कहाँ पे रहते हैं। अल्लाह के फजल व करम से इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट PMGYS का जो प्रोजेक्ट है उन्होंने जो है उसमें एक्जीन साहब का बड़ा अहम रोल है, उसमें हमारे जेई ताहिर चौधरी साहब का बड़ा रोल है। एक 6-7 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है इस ब्रिज का गया है। मैं समझता हूं कि जो कलवट जहां लगने जा रहे हैं इससे लोगों को राहत की सांस मिलेगी और इंशाअल्लाह स्कूल भी लगने जा रहे हैं। यहाँ पे मुलाजिम का आना जाना उसमें भी हमें राहत, यहाँ पे उनको भी राहत मिलेगी। तो वो बड़ा प्रोजेक्ट जो है PMGYS का जब जो है सैंक्शन हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस इलाके में जो एक सिस्टम है इस ट्रांसपोर्ट का उसमें और आसानी हो जाएगी और लोगों को कोई जो है मुश्किलात नहीं आएगी। कोई भी लीडर अगर इलाके की जो है तामीर व तरक्की के बारे में तामीरी जहन रखता है, हम इंशाअल्लाह उनकी पीठ थपथपाने के लिए खड़े हैं। जमातें अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, लेकिन जो है समाज के अंदर इलाके की तामीर व तरक्की को लेके हम इंशाअल्लाह कोई समझौता नहीं करेंगे। जो अच्छा काम करेगा हम उसकी पीठ ज़रूर जो है थपथपाएंगे। मैं फिर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब मोहम्मद यासीन IAS जो एक बड़े होनेस्ट डेडिकेटेड जो है ऑफिसर हैं, बड़ी संजीदगी से हर मामले को लेते हैं। आइंदा के लिए भी हम तवक्का रखते हैं कि वो इस इलाके की तामीर व तरक्की खुशहाली के लिए जो है काम करेंगे। कोई भी मामला होता है प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता फहीम रेशी सहित बड़ी संख्या में आज कई लोग जेके यूनाइटेड मूवमेंट में शामिल हुए। जेके यूनाइटेड मूवमेंट ने आज पार्टी पदाधिकारियों को नामांकित किया है। जेके यूएम ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष इशफाक जब्बर द्वारा नामांकन किए गए पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद इजाज ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हम आगामी चुनावों के लिए खुद को तैयार करने के लिए ये पहल कर रहे हैं। पार्टी के प्रमुख इशफाक जब्बर ने कहा कि पुरानी पार्टियों ने युवाओं का शोषण किया है, लेकिन आज के युवा शिक्षित हैं और जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मुबारक हो जनाब, मुबारक जनाब, फहीम साहब मुबारक जनाब हमारे कारवान में जुड़ने के लिए। दोयम नाम छुस क्या करते हैं आप? अम पे दावत यसान दिन बिलाल अहमद गुरु सर्वस। बिलाल छाती में पहली बात मैं बोलूँगा, ये जो ओल्ड सिटी में ये जो मेंबरशिप ड्राइव है ये बहुत कदीम वक्तों से चलाते आ रहे हैं और इस समय आज इसका ये रिफ्रेशर कोर्स था और यहाँ पे जो नए नौजवान हैं उन्होंने यहाँ पे हमारी यूनाइटेड मूवमेंट ज्वाइन की, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स, सोशल वर्कर्स भी है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ के पुरानी शहर की प्रॉब्लम है, जो शहर ख़ास जिसे कहा जाता है, वो कदीम शहर है, हेरिटेज शहर करार दिया गया है कुछ मुद्दत थी पहले यूनेस्को ने हमारे कश्मीर में क्राफ्ट सिटी में। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम दीरीना मांग देखें, यूनाइटेड मूवमेंट की भी यही रही है कि शहरी खास को रिवाइव करना है। यहाँ के नौजवानों की जो दीरीना मसाइल है, जो 34 सालों 35 सालों से जो आर्बिट्री जो अरेस्ट्स हुए हैं, जो उनके ऊपर केस लगाए गए हैं, वो वापस लिए जाए, स्टोन पेल्टर्स को छोड़ा जाए वन टाइम एमनेस्टी के तहत, और एम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है हमारी जो शहर ख़ास का इन पर्टिकुलर दैट इज़ मीगर, सो वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट दैट। और जो यहाँ पे हमारी नौजवान तबका है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि वो आगे जाके हमारा मुस्तक़बिल बनाएं और जम्मू कश्मीर में वही फ़ैसला कुन मरहलों के तहत एट द सीट ऑफ अथॉरिटी बैठे, ना कि वही ख़ानदानी राज चले जो कि सदियों से यहाँ चला आया है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।